डियर स्टूडेंट, कल का वीडियो आप लोग देखा होगा कि मैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिया हूं, टोटल क्वेश्चंस करा दिया हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुपद पढ़ाने वाला हूं। तो बहुपद क्या है, इससे मालूम है चलता है पद मीन्स बहुपद। इसमें पद बहुत सारे होंगे। देखो इसका डिफिनीशन क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस a4 x के पावर 4 डॉट डॉट प्लस an x के पावर n, ये बढ़ता चला जाएगा। चूंकि बहुपद है, बहुत सारे पद होंगे के रूप का हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ये तो हो गया। अब बोल रहे कि जहां an डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और तथा n जो है धनात्मक हो। n क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। इसलिए बुआ कि देखो x के पावर अगर यहाँ 4 है, मान लो, ठीक, 7x के पावर 4 है। यहाँ अगर n के स्थान में मान लीजिए ये n है, n के स्थान पे 7 रख दिया और x, ये x है और इसके n के स्थान पे 4 रख दिया, ठीक है। अगर यहाँ 0 हो जाता तो ये तो खत्म हो जाता, ये 0 हो जाता ना। तो इसीलिए बोला है कि n जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, 7x स्क्वायर 3x प्लस 5x के पावर 5 और यहाँ देखो ये बोल रहा है कि n जो होगा, पावर जो होगा, इसका पावर उसको n बोला है ना, ये जो होगा हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी माइनस नहीं होगा। डिफिनीशन बोल रहा है। अब मैं क्या करूंगा? बहुपद का प्रकार पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से इसे नोट डाउन कर लें। और चलो अब बच्चों देखो, ये बहुपद मैंने पढ़ा दिया, समझा भी दिया। अब ये बहुपद के प्रकार है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ये दूसरा का है द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद बोल रहा है कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। कैसा घात कैसा होना चाहिए? तो घात 1 होना चाहिए और इसका रूप ax प्लस b होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूं 3x स्क्वायर है, मान के चलिए। तो मैं आपसे बोलूं कि इसमें घात कौन है? तो ये घात है जो x का पावर होता है ना, वही एक प्रकार का, मतलब एक पावर, एक, और हिंदी में तो घात कहते हैं और इंग्लिश में पावर बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो रहेगा ना वही क्या होता है? घात होता है। तो ये घात हुआ ना। चलिए, तो ये घात 2 नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करूं तो इसका रूप x, तो देखो 3x प्लस 5, 6x माइनस 5, 7x भी मान लीजिए इसमें कुछ नहीं है तो प्लस का 0 है ना, लगा सकते हैं। और 7x माइनस 5, ये क्या है? ये जो है रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a जो हो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये प्लस है तो ये नहीं है कि प्लस हो सकता, माइनस होगा। यहाँ पे देखो जैसे 7x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5 ले लूंगा, लेकिन रूप ऐसा ही रहेगा। इसका रूप जो होगा, व्यापक रूप जो होगा
ए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है तो होगा ही, लेकिन ये रूप जो होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए के रूप का होता है। ठीक है, अब मैं दूसरा तीसरा टाइप बताऊंगा आपको। अब ये देखो 3 नंबर है त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 6 होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये देखो बच्चे, बहुपद के शून्यांक, किसी भी बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे और शून्यांक होता क्या है ये जानेंगे। किसी बहुपद में उपस्थित वह मान, किसी बहुपद में उपस्थित वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 में x बराबर 1 के लिए देखेंगे कि x पर 1 जो होगा इसमें डालने पर ये जो बहुपद है वो शून्य आ रहा है कि नहीं। अगर शून्य आ गया तो ये बहुपद जो होगा इस बहुपद का शून्यांक 1 होगा। चल यहाँ डालते हैं P ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 और माइनस के 6। यहाँ देखो 1 प्लस का 5 माइनस 6, ये 6 और माइनस 6 खत्म हो गया, 0 आ गया ना। तो हम कहेंगे कि एक जो है बहुपद का ये शून्यांक है और ये आ गया 0 बच्चे। अब चलो आपको बोलेगा ना किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए, तो आप वो बहुपद ले लीजिएगा और बराबर में 0 कर दीजिएगा। ठीक ना, किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए बोले तो वो बहुपद लेना बराबर में शून्य करे। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, बोलेगा कोई कि 3x माइनस 2x माइनस 3 का शून्यांक निकालो तो बराबर में 0 कर देना। ठीक है, तो 2x ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x ये गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो गया। तो इसका जो शून्यांक होगा, इस बहुपद का जो शून्यांक होगा वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया शून्यांक निकालना। देखो नोट में कि चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है उसे x निर्देशांक का शून्यांक कहते हैं। ये थ्योरी है, ये 2.1 जब पढ़ाएंगे ना तो शुरुआते में मिलेगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो ये बोल रहा है कि x अक्ष के, मान लीजिए मैंने ग्राफ खींचा, ये y अक्ष होती है या y डैश अक्ष होती है, ये x होती है x अक्ष और ये x डैश अक्ष होती है। इसलिए होती है कि मान लीजिए ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है ना। चलो, और मैं इस पॉइंट से जब इधर जाऊंगा तो ये धनात्मक होता है, y इधर जाऊंगा तो ऋणात्मक होगा, इधर जब x की तरफ जाऊंगा तो ये x धनात्मक होगा और इधर आऊंगा तो ऋणात्मक होगा ना। चलिए, ये तो मैं निर्देशांक ज्यामिति में और डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आप यहाँ x अक्ष और y अक्ष से मतलब है, इसलिए थोड़ा कम में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा तो क्लियर, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा। चलो, ये जो है मान लीजिए किसी बहुपद का ग्राफ मान लीजिए कि ऐसा है। ठीक है, किसी बहुपद का ग्राफ ऐसा है तो देखेंगे ये जो है x अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटा है, किन किन बिंदुओं पर। तो देख रहे हैं एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है और यहाँ काटा है। मान लीजिए ये नाम दूं A, B और C। तो देख रहा हूं कि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं A, B, C पर काटा है, तो इसका शून्यांक 3 होगा। लिख देंगे कि चूंकि
एक्स अक्ष का ग्राफ एक्स को 3 बिंदुओं ए बी तथा सी पर काटती है इसलिए शून्यांक बराबर 3 होगा। ठीक है, समझ में आया बुआ? अब मान के चलो ये आ गया समझ में। अब ये मैं एक और ग्राफ खींच रहा हूं और आपसे देखिएगा, ये पूछूंगा इसमें बताओ कि शून्यांक कितना है। इसमें बताओ कि शून्यांक कितना है। ये y है, x डैश है, x है और y डैश है। तो जरा देखो कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, x अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है। तो जब टच करेगा नहीं, काटेगा नहीं, तो शून्यांक बनने की कोई चांस नहीं है। क्योंकि ये बोल रहा है कि x चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगा उसे x निर्देशांक का शून्यांक कहेंगे। इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या क्या होगा? 0 होगा। कोई कारण पूछेगा क्यों?